अलीगढ़ में एटा चुंगी स्थित सुमन मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती कराए गए नवजात शिशु को बेहतर उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि नगला तिकोना क्षेत्र से नवजात शिशु को यहां भर्ती कराया गया था। इससे पहले उसके परिजन कई अन्य सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल भी गए। इसके बाद किसी परिचित के कहने पर सुमन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां मरीज के परिजनों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मरीज को भर्ती कर इलाज किया गया। इलाज के बाद अब मरीज स्वस्थ है और उसकी छुट्टी कर दी गई है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल व समस्त टीम का धन्यवाद व्यक्त किया। ये जो पेशेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका नाम रुद्र है। ये 45 दिन का बच्चा है। ये लोग तिकोना नगला के रहने वाले हैं, लेकिन ये बच्चा पिछले 15, 20, 25 दिन से अपनी माँ के पास में, अपनी माँ के घर पर नानी के यहाँ कासगंज के किसी गांव में था। वहाँ इसको कुछ दस्त वगैरह हुए, इन्होंने कहीं दिखाया, उस फ़ायदा नहीं मिला। फिर और ज़्यादा इसकी थोड़ी तबीयत गंभीर हुई तो इन्होंने कासगंज में किसी डॉक्टर के पास में भर्ती करा दिया। वहाँ से जब इसकी हालत और बिगड़ी तो अलीगढ़ के लिए इस पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। ये लोग मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ पर इनको वेंटिलेटर नहीं मिला। वहाँ से सरकारी दीनदयाल हॉस्पिटल वगैरह और प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में घूमे, वहाँ भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, तो ये प्राइवेट अस्पतालों में गए। प्राइवेट अस्पतालों में बेचारों के पास पैसा नहीं था, पैसे के अभाव में ये लोग घूमते रहे, वहाँ भी इसको मना कर दिया और दिल्ली के लिए इसको रेफ़र कर दिया। ये सब थक हार के बेचारा अपने बच्चे को घर ले गया। 1 घंटे इसने अपने बच्चे को घर पे रखा। जब इसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई तो उसको देखा नहीं गया। तब किसी ने, इसके पड़ोसी ने हमारे अस्पताल के बारे में बताया। ये वहाँ लेके आया। सवेरे 5:30, 6 बजे का समय था। बच्चा बहुत ही सीरियस था। मैंने खुद अटेंड किया बच्चा और समझाया मैंने इसको, तो इसका भी सहयोग रहा, इन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, सब कंसल्ट वगैरह दिया हमें। इसके बाद से हमने इनके पास पैसे वैसे नहीं थे, तो हमने उस टाइम पर बिना पैसे के इसका इलाज चालू किया और वेंटिलेटर पर डाला इस पेशेंट को। 3 दिन तक ये पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा। वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद में 24 घंटा तक ये नेज़ल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा, NIV मोड पर। उसके बाद में फिर ऑक्सीजन पर और फिर ऑफ ऑक्सीजन। आज इसको अच्छी तरह से फीडिंग वीडिंग करके डिस्चार्ज हमने कर दिया है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, इस पेशेंट को दस्त हुए, जिसकी वजह से ये पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन शॉक में गया और जिसकी वजह से इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई। ऐसे पेशेंट बहुत ही दुर्लभ होते हैं और बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं, बिकॉज उसका जो pH था, आर्टीरियल ब्लड गैस में जो उसका pH था ABG में, वो करीबन 7.043 था, जो कि बहुत कम होता है और इससे रिकवरी बहुत ही मुश्किल हो पाती है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा, इस पेशेंट की भी अच्छी रिकवरी रही, तो ये पेशेंट आज बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। नाम राहुल राजपूत है। मेरा बच्चा परेशान था और मेरे बच्चे को किसी ने लिया नहीं था। प्राइवेट और सरकारी में मैं सर के पास आया था, मेरा बच्चा इनने स्वस्थ कर दिया है।